प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा सप्तमी रुचिरा भाग 2 पाठ 8 त्रिवर्णः ध्वजः के हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हूँ। प्रस्तुत है पाठ त्रिवर्णः ध्वजः। अष्टमः पाठः त्रिवर्णः ध्वजः अर्थात तिरंगा झंडा। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतन्त्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। अर्थात केचन बालकाः कुछ बालक और काश्चन बालिकाश्च कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में सोत्साहम गच्छन्ति उत्साह पूर्वक जाते हुए परस्परम संलपन्ति आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। देवेशः अद्य स्वतंत्रता दिवसः आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। अस्माकं विद्यालय से हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति और अंत में लड्डू मिलेंगे। डेविड शुचे जानासि त्वम् अस्माकं ध्वजः कीदृशः। डेविड पूछता है शुचे, ये शुचि क्या तुम जानती हो अस्माकं ध्वजः कीदृशः कि हमारा झंडा कैसा है। शुचि अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति हमारे देश का ध्वज 3 रंगों का है अर्थात तिरंगा है। सलीमा रुचे अयं त्रिवर्णः कथम्। रुचि यह तिरंगा क्यों है अर्थात 3 रंगों का क्यों है। रुचि अस्मिन् ध्वजे 3 वर्णाः सन्ति इस ध्वज में 3 रंग हैं अतः त्रिवर्णः इसलिए तिरंगा है। किं त्वम् एतेषां वर्णानां नामानि जानासि क्या तुम इन वर्णों के नाम को जानती हो। सलीमा अरे केसरवर्णः श्वेतः हरितः च एते 3 वर्णाः। अरे केसरी रंग श्वेतः सफ़ेद और हरा ये 3 रंग हैं। दिवेशः अस्माकं ध्वजे एते 3 वर्णाः किं सूचयन्ति। हमारे ध्वज में हमारे झंडे में ये 3 रंग क्या सूचित करते हैं। सलीमा शृणु सुनो। केसरवर्णः शौर्यस्य केसरवर्ण शौर्य को, श्वेतः सत्यस्य श्वेत सत्य को और हरितस्य समृद्धेः सूचकाः और हरियाली समृद्धि का सूचक है। सोचिए किम एतेषां वर्णानां अन्यद् अपि महत्वम्। क्या इन वर्णों का इन रंगों का अन्य कोई महत्व है। आम कथम न हाँ क्यों नहीं। ध्वजस्य ऊपरि स्थितः केसरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। ध्वज के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः और मध्य में स्थित सफ़ेद रंग सच्चाई सात्विकता और ईमानदारी का द्योतक है प्रतीक है। अधः स्थितः हरितवर्णः वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः और नीचे स्थित हरा रंग वसुंधरायाः पृथ्वी के सुषमा का और उर्वरता का द्योतक है। तेजेन्द्र शुचे ध्वजस्य मध्ये एकं नीलवर्णं चक्रं वर्तते। ध्वज के मध्य में एक नीले रंग का चक्र है। सोचिए आम हाँ इदम अशोक चक्रम कथ्यते इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम् एतत् प्रगतेः यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है।
सारनाथे अशोकस्तंभः अस्ति। सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम्, वहीं से यह लिया गया है। अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति। इस चक्र में 24 तिल्लियां हैं। मेरी भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 ईस्वी में सर्वसम्मति से इस ध्वज को स्वीकार किया गया, अपनाया गया। तेजेन्द्र अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। हमारा तिरंगा ध्वज स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। अतएव इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम, इस झंडे को समारोहपूर्वक फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वजः, जयतु भारतम। तिरंगा झंडा विजयी हो, तिरंगा झंडा की जय हो और भारत की जय हो। पाठ के अभ्यास कार्य को देख लेते हैं। शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। शुद्ध के सामने आम अर्थात सही है लिखना, और अशुद्ध कथन के सामने न लिखना है। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। आम सही है यह। ध्वजे हरित वर्णः शांतिः प्रतीकः अस्ति। ध्वजा में हरित वर्ण शांति का प्रतीक होता है? नहीं, पृथ्वी की सुषमा और उर्वरता समृद्धि का प्रतीक होता है। ध्वजे केसर वर्ण शक्त्याः सूचक अस्ति। हाँ, शक्ति का सूचक होता है। चक्रे 63 अराः सन्ति। न चक्रम प्रगतेः द्योतकम् अस्ति। आम। अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनं च लिखत। अधोलिखित पदों में प्रयुक्त विभक्ति और वचन को लिखना है। जैसे त्रयाणाम में षष्ठी बहुवचन है, वैसे समृद्धि में षष्ठी एक वचन है। वर्णानाम में षष्ठी बहुवचन है। उत्साहस्य में षष्ठी एक वचन है। नागरिकैः में तृतीया बहुवचन है। सात्विकतायाः में षष्ठी एक वचन है। प्राणानाम में षष्ठी बहुवचन है और सभायाम में सप्तमी एक वचन है। एक पदेन उत्तरत अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति? त्रयः वर्णाः सन्ति। त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचकः कः? तो केसरवर्णः। अशोकचक्र कस्य द्योतकम्? प्रगतेः द्योतकम्। त्रिवर्णध्वजः कस्य प्रतीकः? राष्ट्रगौरवस्य। एक वाक्येन उत्तरत अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति? अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः शान्तिः सूचकः अस्ति। अशोकस्तम्भः कुत्र अस्ति? अशोकस्तम्भः सारनाथे अस्ति। त्रिवर्णध्वजस्य उत्तोलनं कदा भवति? त्रिवर्णध्वजस्य उत्तोलनं स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। अशोकचक्रे कति अराः सन्ति? अशोकचक्रे 24 अराः सन्ति। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। अस्माकं त्रिवर्णध्वजः विजयी विश्व भवेत्। अस्माकं अर्थात त्रिवर्णध्वजः को आधार बनाना है तो हो जाएगा कः। स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम। स्वधर्मात् अर्थात प्रमादम कम न कुर्याम, अथवा कम या किम दोनों हो सकता है। कम अथवा किम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां सुबुद्धेः साफल्यम्।
सुबुद्धे को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है तो कस्या हो जाएगा। शत्रुणाम को आधार बनाना है, यहाँ पर शत्रुणाम समक्षम विजय सुनिश्चिता भवेत, तो शत्रुणाम षष्ठी विभक्ति में है, हो जाएगा केशाम। समुचित मेलनम कृत्वा लिखत केसर वर्ण। केसर वर्ण क्या है? शौर्य का प्रतीक है, नंबर 1। दूसरा हरित वर्ण क्या है? तो हरित वर्ण सुषमा और उर्वरता का सूचक है, दूसरे में हो जाएगा। अशोक चक्र क्या है? अशोक चक्र प्रगति और न्याय का प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वज क्या है? स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वज से स्वीकरण किस दिन हुआ था? तो 22 जुलाई 1947 को हुआ था। इस प्रकार से यहाँ इस पाठ का अभ्यास कार्य और हिंदी अनुवाद पूर्ण हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं व अपने अन्य मित्रों तक भी इसे शेयर ज़रूर करें। आप लोग पाठ पढ़ने के बाद कोई कमेंट नहीं करते हैं, आपका कमेंट ही हमारे उत्साह को बढ़ाता है। एक वीडियो को बनाने में 15 से 20 मिनट के वीडियो को बनाने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है, लेकिन आप लोग एक छोटा सा कमेंट भी नहीं करते, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो देखने के बाद आप कमेंट भी अवश्य करेंगे। धन्यवाद।